हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्ज़ाम टॉपर पाठशाला में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, 12 जून को जो पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए आज से हम पीसीएस मंत्रा का टेस्ट सीरीज नंबर 3 करवाएंगे, जो आपको ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट मिलेगा इसमें। तो चलिए, 150 क्वेश्चन मिलेंगे, बिना देर किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ न होती तो भारत पर संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या पड़ता? तो क्या पड़ता? देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहर का प्रभाव होता, यह सत्य है। सिंधु गंगा का मैदान सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित रहता, यह भी सत्य है। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता, यह भी सत्य है। तो तीनों सत्य हैं, तो 1, 2, 3 तीनों सत्य हैं। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, नदियों की लंबाई के क्रम में गोदावरी, नर्मदा, गंगा और ब्रह्मपुत्र का सही क्रम है। तो देखिए, गोदावरी की जो लंबाई है 1465 किलोमीटर है, और नर्मदा की जो लंबाई है 1312 किलोमीटर है। गंगा की जो लंबाई है यह 2525 है, 2525 है। ब्रह्मपुत्र की लंबाई जो है 2900 है। तो पहले कौन आएगा? ब्रह्मपुत्र आएगा, फिर गंगा, फिर गोदावरी, फिर नर्मदा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? चिल्का झील उड़ीसा में है, लैगून झील का उदाहरण है, सही है। सांभर झील राजस्थान में है, अवशिष्ट का उदाहरण है, सही है। लोनार झील जो है क्रेटर या उल्का पिंड से बना है और यह महाराष्ट्र में है, यह भी सही है। गौरीकुंड झील हिमालय क्षेत्र में विवर्तनिक है, तो यह गलत है। विवर्तनिक झील कौन सी है? उलर झील है, जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, तो यह गलत हो जाएगा। यही सुमेलित नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी गंगा के बाएं किनारे पर नहीं मिलती है? तो देखिए, बाएं किनारे पर आपका घाघरा, गोमती, कोसी, ये सब बाएं किनारे से मिलती हैं, और यमुना जो है दाएं से मिलती है, बाएं से नहीं मिलती। यही जो है आंसर हो जाएगा, बाएं से नहीं मिलती। चलिए, भारत में मिलने वाले अधिकांश कोयला क्षेत्र कहाँ निक्षेपित हुआ है? गोंडवाना क्रम में है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और यह क्षेत्र कहाँ पड़ता है? झारखंड, पश्चिम बंगाल आदि क्षेत्र कोयला में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है, जैसे जम्मू कश्मीर का कारगिल क्षेत्र है। चलिए 6 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिक्किम सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। सिक्किम में लेपचा और भूटिया जानती रहती है, और अंडमान निकोबार में ओंग, जारवा, सोमपेन रहती है, और उड़ीसा में मुंडा हो, संथाल, मेघालय में भील, गोंड, कोड। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 4312, 4312 किस में है? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 7 नंबर देख लेते हैं। बुक्सा, जौनसारी, खरवार, थारू जनजातियों का निवास स्थान कहाँ पर है? तो ये सब जनजातियाँ जो हैं उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों जगह पाई जाती हैं, लेकिन ऑप्शन में उत्तर प्रदेश है, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। भारत के पूर्वी समुद्री तट पर कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक को कहा जाता है, तो यह क्या कहा जाता है? यह कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। देखिए, पूर्वी तट जो है कन्याकुमारी से अगर देखेंगे कृष्णा डेल्टा तक, तो कोरोमंडल तट है। और कृष्णा से डेल्टा से थोड़ा सा ऊपर, जैसे यहाँ कृष्णा है, कृष्णा से यहाँ तक के देखेंगे तो कोरोमंडल है। और कृष्णा से जो है ऊपर जो है गोदावरी डेल्टा के बीच क्या है? यह गोलकुंडा तट है। फिर गोदावरी से यहाँ से ऊपर जाएंगे तो उत्तरी गोदावरी के ऊपर में उत्तरी सरकार तट है, और पश्चिम में यहाँ गुजरात से गोवा तक का कोंकण तट है, और मंगलुरु से कन्याकुमारी का जो तट है यहाँ से वो मालाबार तट है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 9 नंबर, चेरी ब्लॉसम और नार्वेस्टर जलवायु के संदर्भ में प्रचलित है, तो यह वर्षा का नाम है। मानसून के पूर्व केरल, कर्नाटक और पश्चिम तटीय मैदानों में जो वर्षा होती है उसे चेरी ब्लॉसम कहते हैं, और ग्रीष्म ऋतु में असम और पश्चिम बंगाल में जो वर्षा होती है उसे नार्वेस्टर कहते हैं। चलिए 10 नंबर देखेंगे। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, तो देखिए यह थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। तो देखिए, तांबा का जो है कहाँ पर होता है?
राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश में। ग्रेनाइट तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में। अभ्रक झारखंड में होता है और बिहार, आंध्र प्रदेश में। यूरेनियम मध्य प्रदेश, मेघालय और हिमाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? 2143 2143 ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए गन्ना सूची 1 का सूची 2 से फिर से मिलान करने को है। गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो यह कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो यह बेंगलुरु में है। चावल कटक में है। तो 3124 आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। दक्कन पठार का दक्षिणी पश्चिमी भाग कर्नाटक के नाम से जाना जाता है, तो इसके दक्षिण पूर्वी भाग को किस नाम से जाना जाएगा? तेलंगाना के नाम से, तेलंगाना पठार। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा सा यह प्रिंटिंग में एरर है दोस्तों, इसको थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है, इस वजह से जो है धूमिल आया है। देख लेते हैं। बगलियार विद्युत केंद्र कहाँ पर है? चंद्रभागा नदी पे है। माही बजाज सागर जल विद्युत केंद्र माही पर है। राणा प्रताप सागर चंबल पे है। श्री सैलम जल विद्युत परियोजना कृष्णा नदी पर है। तो 4123 कहाँ पर है? सी ऑप्शन में है, यही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत का पहला वेव एनर्जी प्रोजेक्ट किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो वेव एनर्जी प्रोजेक्ट जो है यह विरिंझम में स्थापित किया गया है। 1991 में यह 150 kV लहर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया, जो केरल के तिरुवनंतपुरम में है। यह भारत का पहला वेव एनर्जी प्रोजेक्ट था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। नेपा नगर किस लिए फेमस है? अखबारी उद्योग के लिए। और झरिया कोयला के लिए। मथुरा तेल शोधन के लिए। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए। तो आपका हो जाएगा 2413 आपका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, देश के पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो यहाँ पर जो है कोड़धारी वन मिलते हैं। पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्र में कोड़धारी वन मिलते हैं। और सदाबहार वन जो होते हैं इन्हें एक प्रकार का वर्षा वन कहा जाता है। यहाँ के वृक्ष जो होते हैं चीड़ होते हैं, यूकेलिप्टस होते हैं, ये सब जो है सदाबहार के उदाहरण हैं। पर्णपाती जो पत्तियों को गिराते हैं। अल्पाइन वनस्पति ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं 17 नंबर। निम्नलिखित कथनों में कौन सत्य कथन है? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है, सही है। भारत के दक्षिणतम बिंदु लिटिल अंडमान द्वीप पर स्थित है, यह भी सही है। भारत की मानक समय रेखा कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं? मध्य में काटते हैं, और यह छत्तीसगढ़ में काटते हैं, तो यह भी सत्य है। तो सभी कथन सत्य, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 18 नंबर दोस्तों, थोड़ा सा धूमिल आ गया है, ध्यान दीजिएगा। 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और किसके बीच है? मिनिकॉय के बीच है। यह सुमात्रा नहीं है, मिनिकॉय होगा। तो यह गलत है, मतलब कि यह सही है, लेकिन यहाँ पर मालदीव और मिनिकॉय होना चाहिए था सुमात्रा की जगह पे। 9 डिग्री चैनल मालदीव और लक्षद्वीप के बीच है। 10 डिग्री अंडमान और निकोबार के बीच है। तो 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए लद्दाख श्रेणी ट्रांस हिमालय क्षेत्र में स्थित है, यह सत्य है। लद्दाख, जास्कर, काराकोरम ये सब ट्रांस हिमालय के पार्ट है। पीर पंजाल श्रेणी बृहद हिमालय में स्थित है, तो यह गलत है। पीर पंजाल हो गया, धौलाधर हो गया, या लघु हिमालय या मध्य हिमालय के भाग हैं, तो यह गलत हो जाएगा। इसमें पूछा कौन असत्य है, तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 20 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो मरखा घाटी हेमिस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, यह सत्य है। और मलाना घाटी छोटा यूनान में पड़ता है, यह भी सत्य है। और छोटा यूनान कहाँ पड़ता है? यह हिमाचल प्रदेश में पड़ता है।
सोर घाटी जो है पिथौरागढ़ में पड़ता है, यहाँ ताबू मठ नहीं है। ताबू मठ आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, जबकि सोर घाटी पिथौरागढ़ में पड़ती है। तो 1 और 2 सत्य हैं और सब बाकी असत्य हैं। तो इसमें पूछा कौन सुमेलित है, तो 1 और 2 हो जाएगा ऑप्शन बी। कच्चातीऊ द्वीप निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है, तो ये हिंद महासागर में स्थित है। यह जो है पहले भारत के अधिकार क्षेत्र में था, लेकिन मन्नार की खाड़ी में है, पाक जल संधि के बीच में है। तो यह पहले भारत के हिस्से में था, लेकिन 1976 के बाद जो है ये श्रीलंका के हिस्से में चला गया है। चलिए आगे देखते हैं 22 नंबर, अफ्रीकी देश जो पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करें। तो देखिए यह सब जो है भूमध्य रेखा पर स्थित देश हैं, तो भूमध्य रेखा पर हैं, तो इन्हें पश्चिम से पूर्व लगाना है। पहले साओ टोमे आएगा, फिर गैबन आएगा, फिर युगांडा, तब सोमालिया। आपका ऑप्शन 1 2 4 3 ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कौन सा निम्नलिखित में से पृथ्वी की गोलाकारता का प्रमाण है, तो गोलाकारता का प्रमाण वृत्ताकार क्षितिज, सूर्योदय और सूर्यास्त, चंद्र ग्रहण, ये सब जो है पृथ्वी की गोलाकारता के ही कारण होता है। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 24 नंबर देख लेते हैं। जैसे जैसे हम सर्दियों में उत्तरी गोलार्ध में उत्तर की ओर बढ़ते हैं, धूप के घंटे बढ़ते जाते हैं। तो यह सत्य है। जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, जैसे हम उत्तरी गोलार्ध में बढ़ते हैं तब फिर वहाँ पर अंधेरे के घंटे कम होते जाते हैं और जो है सूर्योदय के मतलब धूप के घंटे ज़्यादा दिखाई देते हैं। लेकिन गर्मियों में स्थिति बिल्कुल उलट होती है इसके। जैसे जैसे हम ध्रुवों पर जाते हैं वैसे वैसे जो है, और जो है जैसे जैसे मतलब कि गर्मियों में तो उलट होती है और सर्दियों में जो है धूप के घंटे बढ़ते जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुवों के पास जाएंगे, उत्तरी गोलार्ध जो है से, या उत्तरी गोलार्ध हो गया, अब यहाँ पर जो है ध्रुव है, तो अगर हम ध्रुवों के पास जाएंगे तो दिन का उजाला बढ़ता जाएगा। तो आपका कथन 1 तो सत्य है। 2 देखते हैं। समशीतोष्ण अक्षांशों में भोर और गोधूली अवधि उष्णकटिबंधीय अक्षांशों की तुलना में अधिक लंबी होती है। तो देखिए यह गलत है, क्योंकि यह उल्टा दिया हुआ है। समशीतोष्ण की जगह पर अगर उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बारे में ऐसा कहा जाता कि तुलना उष्णकटिबंधीय जो है यह भोर और गोधूली की अवधि लंबी होती है समशीतोष्ण की अपेक्षा, तब जाकर के यह सही होता है। लेकिन यह गलत दिया, उल्टा देने के कारण गलत हो जाता है। तो ऑप्शन 1 आपका सत्य केवल। चलिए 25 नंबर देख लेते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर तिथि रेखा को पार करने वाले यात्री का एक दिन खो जाता है। तो यह सत्य है, एक दिन की हानि होती है। पूर्व से पश्चिम जाने पर तिथि रेखा पर एक आदमी जो है खो देता है। यह पूर्व है और यह पश्चिम है, ईस्ट है और वेस्ट है। इधर से इधर जाएंगे तो एक दिन माइनस करना पड़ेगा, और वेस्ट से ईस्ट जाएंगे तो एक दिन प्लस करना पड़ेगा। वो पार करने वाले यात्री को एक दिन लाभ होता है। तो यह भी सत्य है। 1 और 2 दोनों सत्य हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पृथ्वी के मेंटल निम्नलिखित में किस प्रकार की चट्टानों से समृद्ध है, तो पृथ्वी की जो चट्टान है क्रस्ट या लिथोस्फीयर के नीचे जो मेंटल है वो वह मुख्य रूप से ओलिवाइन चट्टानों से बना है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ओलिवाइन चट्टानों में आपके कौन कौन से आते हैं, मुख्य रूप से निकेल और लोहा आते हैं, जिसे निफे भी कहते हैं। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 27 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक रूप से निर्मित तलछटी चट्टानों का उदाहरण नहीं है, तो देखिए इसमें चूना पत्थर है, पीट है, चाक है, लेकिन जिप्सम इन लोगों की श्रेणी में नहीं आता है। यह गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, तो गोदावरी की जो सहायक नदी इसमें है वर्धा है, मंजीरा है, प्राणहिता है, लेकिन पंचगंगा नहीं है। पंचगंगा, दूधगंगा, ये सब जो है किसकी सहायक नदी है, कृष्णा की। सुमेलित नहीं है, डी ऑप्शन हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। चलिए 29 नंबर देख लेते हैं। ग्रेट चैनल स्थित है, तो ग्रेट चैनल कहाँ पर स्थित है, यह सुमात्रा और निकोबार के मध्य स्थित है। ऑप्शन डी हो जाएगा। और देखिए 10 अंडमान और निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल है। मिनिकॉय और मालदीव के मध्य जो है 8 है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में 9 है, अभी जो है आगे आया हुआ था पीछे। चलिए 30 नंबर देख लेते हैं। कर्णप्रयाग का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो देखिए कर्णप्रयाग में कौन का निर्माण कौन करती हैं, पिंडर और अलकनंदा। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। जबकि धौलीगंगा और अलकनंदा मिलकर के विष्णुप्रयाग का निर्माण करती है। मंदाकिनी और अलकनंदा मिलकर के किसका निर्माण करेंगी,
मंदाकिनी जो है अलकनंदा, भागीरथी अलकनंदा मिलके यह देवप्रयाग में मिलती हैं, गंगा नदी का निर्माण करती है। और अलकनंदा और मंदाकिनी नदियाँ रुद्रप्रयाग में मिलती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, ढेबर झील राजस्थान में, लोकटक झील मणिपुर में है, सही है, सही है। कोलेरू झील कर्नाटक में नहीं है। कोलेरू झील कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। कीठम झील उत्तर प्रदेश में है। चलिए 32 नंबर देखते हैं। भारत की जल विद्युत और सिंचाई परियोजना एवं संबंधित नदियों के संदर्भ में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, उकाई परियोजना जो है सतलज नदी पे नहीं है, यही सुमेलित नहीं है, यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि उकाई परियोजना गुजरात राज्य में तापी नदी पर है। तो और आगे देख लेते हैं। माटातीला परियोजना बेतवा पर है, दुलहस्ती चिनाव पर है, इडुक्की पेरियार पे है। ये तीनों सुमेलित हैं। चलिए, भारत की मानक रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश से होती है, मध्य प्रदेश से, उड़ीसा से होती है, झारखंड से नहीं गुजरती है। इसके बाद जो है आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यह 82.5 डिग्री रेखा जो है उसे मानक समय रेखा कहते हैं। भारत के बंदरगाहों के संबंध में उत्तर से दक्षिण सही क्रम लगाना है। तो देखिए, उत्तर से दक्षिण अगर हम लगाएंगे तो सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले जो है यह विशाखापट्टनम आएगा, फिर मछलीपट्टनम, फिर नागापट्टिनम, फिर तूतीकोरिन, इस तरीके से आएगा। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। 35 नंबर देखेंगे। हिमालय पर्वत चोटियों के संदर्भ में पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है। तो देखिए, पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाना है तो सबसे पहले नामचा बरवा आएगा अरुणाचल प्रदेश का, फिर सिक्किम का कंचनजंगा आएगा, फिर माउंट एवरेस्ट आएगा, तब फिर नंदा देवी आएगा। तो आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा सही। नंदा देवी उत्तराखंड में, माउंट एवरेस्ट नेपाल में, कंचनजंगा सिक्किम में, नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। चलिए 37 नंबर देख लेते हैं। 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रायद्वीपीय पठार से संबद्ध की जा सकती है? तो देखिए, अनेक जलप्रपातों की उपस्थिति, तालाबों की अधिकता, सदाबहार वनों की उपस्थिति के कारण जो है उपर्युक्त सभी जो है आ जाएगा, डी ऑप्शन। दक्कन के पठार में लंबवत संचरण के कारण अनेक जलप्रपात बनाए गए हैं। पठारी भागों पर प्राकृतिक खड्ड मिलते हैं, जिससे जहाँ पर तालाबों की अधिकता होती है, तथा पश्चिमी घाट के पश्चिमी भागों में सदाबहार वन पाए जाते हैं। चलिए 37 नंबर देख लेते हैं। ट्रांस हिमालय में अनेक श्रेणियों के संदर्भ में उत्तर से दक्षिण उचित क्रम है। तो KLJPD है, इसका याद रखेगा, KLJZPD। तो इस तरीके से काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर। तो आपका काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कैलाश पर्वत अवस्थित है कहाँ, किस में अवस्थित है? तो यह लद्दाख श्रेणी का भाग है, पूर्वी विस्तार माना जाता है लद्दाख श्रेणी का, ऑप्शन बी हो जाएगा। और यह हिंदुओं का पवित्र धर्म भी है, धर्मस्थली भी है। चलिए, भगवान शिव से जोड़कर देखा जाता है। 39 देख लेते हैं, कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, जम्मू कश्मीर में बुर्जिल दर्रा है, हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाचा है, शिव किला भी हिमाचल प्रदेश का भाग है, तो यह गलत हो जाएगा, उत्तराखंड दिया है। सिक्किम में नाथुला है, यह भी सत्य है, तो आंसर सी हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो लोकटक झील मणिपुर में है, फूलों की घाटी कुमायूं हिमालय में विस्तार है, तो यह भी सत्य है। हिमालय का दक्षिणतम विस्तार जो है शिवालिक है, सॉरी दोस्तों, जो और नैनीताल और दार्जिलिंग शिवालिक हिमालय में स्थित है। तो नैनीताल और दार्जिलिंग जो है यह मध्य हिमालय में स्थित है, यह भी सत्य है, लेकिन नैनीताल और दार्जिलिंग जो है शिवालिक में नहीं, मध्य हिमालय में स्थित है। पर्यटक स्थल जैसे मैसूरी हो गया, रानीखेत, नैनीताल, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, ये सब मध्य हिमालय के भाग हैं या लेसर हिमालय के, तो यही सत्य नहीं है। चलिए कथन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, अरावली पर्वत वर्तमान में कौशिष्ट पर्वत के रूप में विद्यमान है, यह सत्य है। इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में हुई, तो यह भी सत्य है। इसकी ऊंचाई 1731 मीटर है, और यह जो है गुजरात से लेकर दिल्ली तक जो इसका लंबाई है, इसकी लंबाई है। तो आंसर जो है आपका कथन 1 और 2 दोनों सत्य है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सी पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं? पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में देखेंगे तो आपका कौन सा आएगा?
स्वर्णरेखा आएगा और बैतरणी और पलार 1, 4, 5 हो जाएगी नदियाँ और सभी जो है पश्चिम में गिरती है। 1, 4, 5 ऑप्शन सी हो जाएगा सही। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी असम से प्रवाहित होती है? तो असम से प्रवाहित होने वाली नदी है बराक, कामेंग, सुबनसिरी। ये सब नदियाँ जो है प्रवाहित होती हैं। ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों सही है और जो है आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ब्रह्मपुत्र, सुबनसिरी, लोहित, बराक, कामेंग, दिहांग, कोपिली, यह सब जो है कहाँ से, यह सब असम से बहती हैं। जबकि विस्ता जो है 30वां नदी है, यह पश्चिम बंगाल से बहती है। चलिए 44 नंबर देख लेते हैं। भारतीय मानसून विच्छेदन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? भारत के मानसून विच्छेदन के लिए कौन सा उत्तरदायी है कारक? तो इसमें देखेंगे मानसूनी पवनों के पश्चिमी घाट के समानांतर भारत में हिमालय की उपस्थिति, यह भी है। ITC की उपस्थिति, यह भी है। तापमान का प्रतिलोम, यह भी है। 1, 2, 3, 4 चारों सत्य हैं। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अल नीनो का संदर्भ में विचार करते हैं। तो देखिए पेरू तट पर निकलने वाली उष्ण समुद्री धारा का विस्तार है, यह जो है आपका सत्य है। और यह इसके परिणामस्वरूप भारत मानसून में तेजी आती, तो यह गलत है। अल नीनो प्रभाव भारतीय मानसून को अनियंत्रित तरीके से प्रभावित करता है और यह जो है कि पेरू के तट पर लगभग 100 तक जो है बढ़ जाता है तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, जिसके कारण जो है मानसून कमज़ोर पड़ने लगता है। इसलिए 1 सत्य है और 2 गलत है। तो आपका जो है पूछा कथन सही है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए पिटली द्वीप, जहाँ मनुष्य का आवास नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभयारण्य है। भारत में कहाँ पर स्थित है पिटली द्वीप? तो पिटली द्वीप आपका जो है माजुली द्वीप पर स्थित है। यह पिटली द्वीप जो है माजुली द्वीप का भाग है। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए सॉरी दोस्तों, पिटली द्वीप जो है ये गलत दिया हुआ है। पिटली द्वीप जो है माजुली द्वीप में नहीं, यह लक्षद्वीप में पड़ता है। लक्षद्वीप समूह का भाग है, जहाँ पर पक्षी अभयारण्य तो है परंतु एक भी मानव बस्ती नहीं है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए 47 नंबर देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रायद्वीपीय पठार मुख्यतः आग्नेय चट्टानों से सत्य है। यह सत्य है कि प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय चट्टानों से निर्मित है और यह गोंडवाना भूमि के टूटने से निर्मित हुआ है, तो यह भी सत्य है। यह गहरी और संकरी घाटी में पाई जाती है, तो यह गलत है। यह मुख्यतः चौड़ी और छिछली घाटियों में पाई जाती हैं। तो 1 और 2 सत्य है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए 48 नंबर देख लेते हैं। कौन कौन सी सिंधु की सहायक नदियाँ हैं जो पश्चिम से मिलती है? पश्चिम से मिलती है, यह ध्यान दीजिएगा। तो काबुल और कुर्रम, यह जो है नदियाँ 1 और 4 जो है आपका पश्चिम से मिलती हैं। रावी, ब्यास, जो ये सब जो है पूर्व से मिलने वाली नदियाँ हैं। 49 देख लेते हैं। हिमालय के संबंध में विचार करना है। यह विश्व की सबसे लंबी और ऊंची पर्वत श्रृंखला है। ऊंची तो है लेकिन लंबी नहीं है, तो आपका यह गलत हो जाएगा। यह विवर्तनिक बलों से निर्मित है, यह सत्य है। यह पूर्वी भाग अधिक जैव विविधता पाई जाती है पूर्वी भाग में, तो यह भी सत्य है। तो 2 और 3 सत्य हो जाएगा, 1 गलत। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 50 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में 2 वन्यजीव अभयारण्य स्थल स्थित है। तो 2 स्थल नहीं है यह पंचमढ़ी बायोस्फीयर में, यह गलत हो जाएगा। अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व 3 राज्यों में फैला हुआ 3 राज्यों में फैला हुआ है, यह आपका ये भी गलत है। सिमलीपाल जो है बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को में स्थित संरक्षित है, तो यह सत्य है। ऑप्शन आपका डी केवल 3 सत्य हो जाएगा। देखिए पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश के सतपुड़ा वन रेंज में स्थित है। इसके उत्तर में नर्मदा और दक्षिण में तापी नदियाँ प्रवाहित होती हैं और इसमें 3 स्थल हैं, बीरी अभयारण्य, पंचमढ़ी अभयारण्य और सतपुड़ा उद्यान। जबकि अचानक मार अमरकंटक में, इस वजह से यह गलत हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, ये 50 क्वेश्चन हो गए हैं। इसके अगले वीडियो में जो है आगे लाएंगे 51 से। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।